जो मेरे बड़े भाई है ना शशि भूषण गिरी, वो मेरे पिता से मरवाए हैं। वो आपके पिता से मरवाए हैं? वो मेरे आप देखिए मारने के हमने अपने पिता को मनाया था, वो मान जाते, लेकिन जो हमारे बड़े पा थे ना शशि भूषण गिरी, वही मेन हर कारण का रीज़न वही है। यानी मैं बोल ली हाँ, कि ये सब झूठ अफवाह फैला रहे हैं, मैं अपने पति के साथ हम लोग खुश हैं, कोई मैं मरी नहीं हूँ। अच्छा, कि अब अगर न्याय नहीं मिलेगा थाना के सामने जाके आग लगाएंगे अपने देह में, इसको भी ले जाएंगे, हम दोनों इस दुनिया से चले जाएंगे। तो जो है प्रेग्नेंट हैं, कितना दिन का? लगभग 7 महीने 7 महीना का प्रेग्नेंट है। और देखिए क्या कहा जाए, वो गाना भोजपुरी, आज जेल होगा कल बेल होगा, फिर वही खेल होगा। अब समझिए ये प्रशासन का तो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं ये लोग। कुछ नहीं के वो प्रशासन मिल के हमरा बेटा के मर्डर कैले बा, पहले प्लान प्रशासन बनवा के हमरा एक जो बच्चा आने वाला था वो अभी धरती पर आया भी नहीं, लेकिन इससे पहले जो है इनके पति को मार देते हैं। आपके पिता अपने हाथों से मारे हैं। आप उस टाइम शशि भूषण गिरी जी मेन अपराध में ये है, मेरे बड़े पा जिन्होंने पूरा खेल रचा है, षड्यंत्र। मेरे बच्चा है, मैं अपने बच्चे के सहारे रह लूँगी, बच्चा के सहारे रह लेंगे। अभी देखिए ये माँ कहीं न ताला खुलवा रहा था, लेकिन मैं जाके ताला नहीं खोलने दी। मैं बोली मैं मर जाऊंगी, ताला नहीं खोलने दूंगी। और फिर प्रशासन अपने हम तुम्हारे लड़के को मार दिया, तुम उस लड़के और बच्चे को मार दो, वरना हम आएंगे तो पूरे परिवार को मार देंगे। आप सोच सकते हैं कैसे अपना जान ले सकते हैं, इसका भी जान ले सकते हैं, क्योंकि हमारा सहारा ये है, इसके सहारे हम हैं। हम मर जाएंगे तो ये कैसे जिएगी, ये मर जाएगी तो हम कहें तो हम मेरा भाई जो था वो नाबालिग लड़की को भगा के ले आया था। नाबालिग लड़की को भगा के ले आया तो उसको कहने वाला कोई नहीं हुआ? उसको कहने वाला कोई नहीं है, उसकी दिला के रहेंगे, यही ना? मैं न्याय दिला के रहूँगी अपने पति को। एक होता है। नमस्कार, अभी हमारी उपस्थिति छपरा जिला के रसूलपुर थाना क्षेत्र चपरेठा गांव में है और यहाँ का घटना जो है बहुत निंदनीय है, काफ़ी दर्दनाक है। एक पत्नी जो है, एक बच्चे जो है, एक माता जो है, एक पिता जो है, यानी अपने बेटे को सामने से चले जाने का दर्द क्या है, मामला क्या है, हम जो है जानने का कोशिश करेंगे। और देखिए ये माँ है और यहाँ पर पत्नी है। आइए हम थोड़ा पहले पत्नी से जानने का कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हुआ था। अच्छा, क्या कुछ मामला था, शुरू से बताइएगा। कि मेरे ही घर वालों ने मिलकर मेरे पति को मारा है। आपके घर वालों ने आपके पति को मारा, क्या रीज़न था? देखिए हम लोग 3 साल से प्यार करते थे, हम लोग जाके कोर्ट मैरिज अपने शादी कर ली। जी। तो ये बात था, और पहले मेरे बड़े पास से थोड़ा मेरे पति को नहीं बनता था। पहले शादी से पहले? शादी से पहले जो है, मेरे बड़े पास को मेरे पति को नहीं देखना चाहते थे। तो ये जो प्यार करते थे, फिर प्यार करके शादी हो गया, तो चलिए वो प्यार का तो कहानियाँ ख़त्म हो गया, कोर्ट मैरिज हो गया। ऐसा तो नहीं कि शादी करके कहीं फिरा रहे हैं? नहीं, कोर्ट मैरिज कर। कहाँ पर आप लोग का कोर्ट मैरिज हुआ था? लखनऊ में। लखनऊ में। और आप लोग लखनऊ रहते थे? दिल्ली रहते थे। यानी कोर्ट मैरिज किया, उसके बाद जो है आप लोग दिल्ली रहते थे। यहाँ से आपका यानी आपका पिताजी का घर है वहाँ, यहाँ से कितना दूर? 2 घर छोड़, बस 2 घर साइड में है इनका पिताजी का घर है। लेकिन ये सुनते हैं कि उसमें जो आपका पति को मारे हैं, तो कौन कौन है मारने में? बड़े पापा हैं शशि भूषण गिरी, उनकी बीवी हैं, उनके 2 बच्चे हैं, मेरे पिता है, मेरे 2 भाई हैं, और ये मेरे जो पति हैं उनके अपने सगे चाचा उत्तम गिरी, और उनके 2 लड़के, और मेरे बुआ के 3 लड़के हैं। अब आप लोग सोच सकते हैं कि एक पिता जो है, एक पिता अपने बेटी का शादी करते हैं और उसके बाद शादी पिता अपने से नहीं करते हैं, लेकिन वो अपने जमाई को मार जो देते हैं, उसका कारण क्या है? सिर्फ गुनाह यही है कि वो अपने से शादी किए थे, ये ना प्रेम प्रसंग से शादी किए थे। मारने का रीज़न क्या है? देखिए मारने के हमने अपने पिता को मनाया था, वो मान जाते, लेकिन जो हमारे बड़े पा थे ना शशि भूषण गिरी, वही मेन हर कारण का रीज़न वही है। यानी आप अपना पिता को मना लिए? मेरे पिता मान भी गए थे, लेकिन हमारे बड़े पापा शशि भूषण गिरी वो मानने नहीं देते थे कभी भी। कभी आए थे आप लोग, वापस घर गए थे? नहीं, हम लोग गाँव नहीं आए थे। और गाँव नहीं गए थे। ये जो प्यार हुआ, मान के चलिएगा इसे यहाँ रहने से प्यार हो जाता है, और कोई प्यार का शुरुआत कहीं से, जैसे प्यार कैसे हुआ? देखिए फिलहाल मेरे पति मरे हैं, मुझे अब वो सब कहकर अच्छा नहीं लगा। ये बात तो सही है, हम पूछना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा जानकारी के लिए। नहीं, तो मुझे अपने प्यार का प्रसंग नहीं खोलना है जी। मुझे अपने प्यार का मजाक नहीं उड़ाना है। मेरे पति चले गए हैं, वो सब अब सही बात है। बात करके कुछ नहीं मिलने वाला है मुझे। चलिए ये प्यार की तो बात ही ख़त्म किया जाए यहाँ पर, लेकिन जो है ये लोग एक पति पत्नी के रूप में दिल्ली में रहते थे, फिर जो है दिल्ली में रहते थे, यहाँ कौन सब रहते थे?
यहाँ पे हम लोग एक ही महीना पहले आए थे। जो हमारे बड़े पा थे ना, वो मेरे पति पर आरोप लगाए थे कि लड़की को मार दिए हैं। तो मीडिया में पूरा यही फैलाया था। तो हम लोग आए एक महीना पहले और मैं मीडिया के सामने आके बोली कि ये सब झूठ अफवाह फैला रहे हैं। इधर से, हाँ सीधा इधर से होगा। मीडिया के सामने आकर के मैं बोली हाँ, कि ये सब झूठ अफवाह फैला रहे हैं। मैं अपने पति के साथ, हम लोग खुश हैं, कोई मैं मरी नहीं हूँ। अच्छा ये बताइए कि शुरू में आप लोग जो घर से भागे थे, या मान के चलिए होता है कि लड़का लेके भाग जाता है या ज़बरदस्ती कोई लेके भागता है, तो ऐसा क्या कुछ हुआ था? नहीं, हम लोग अपने मर्जी से गए। आप लोग अपने मर्जी से गए थे। तो उसके बाद कितना दिन के बाद शादी हो गया? हम लोग गए, जाके लखनऊ में कोर्ट मैरिज कर लिए और गए और उसके बाद शादी कर लिए। चलिए वो बात तो सही है। आप तो जो है प्रेग्नेंट हैं, कितना दिन का? लगभग 7 महीना का प्रेग्नेंट है। अब देखिए क्या कहा जाए, अब वो पिता को सोचना चाहिए, वो माता को सोचना चाहिए कम से कम जो है कि अब घर बसने वाला था, एक जो अभी क्या कहा जाए, एक जो बच्चा आने वाला था वो अभी धरती पर आया भी नहीं, लेकिन इससे पहले जो है इनके पति को मार देते हैं। वो भी कौन? तो इनके घर वाले। अच्छा, वो पिताजी अपने से मारे हैं या किसी से मरवाए हैं? जो मेरे बड़े भाई है ना, शशि भूषण गिरी, वो मेरे पिता से मरवाए हैं। वो आपके पिता से मरवाए हैं? आपके पिता अपने हाथों से मारे हैं? आप उस टाइम में थे क्या? नहीं, मेरे 2 बड़े भैया हैं, मेरे पति के भाई, वो थे और एक गांव का लड़का था साथ में। कहाँ पर मारे थे ये? टोल प्लाजा के पास ना शशि भूषण गिरी का घर पड़ता है, जो मेरे बड़े पा हैं, उसी घर के सामने। यानी इनके पिताजी से मरवाते हैं। मारने में कितना व्यक्ति था लगभग? कौन कौन शामिल है, थोड़ा नाम बताइएगा। शशि भूषण गिरी जी मेन अपराध में है, मेरे बड़े पा, जिन्होंने पूरा खेल रचा है, षड्यंत्र मेरे पति को फंसाने से लेकर मारने तक का। और उनके दोनों लड़के, उनकी एक पहली बीवी, मेरे पिता थे धर्मवीर गिरी, मेरे दोनों भाई, और मेरे पति हैं उनके अपने सगे चाचा उत्तम गिरी, और उनके लड़के, और मेरे बुआ के 3 लड़के थे। अब क्या चाहते हैं आप प्रशासन से, सरकार से? अभी तो भैया बोल रहे थे कि कोई नहीं सुन रहा है, कुछ नहीं सुनता। नहीं, अभी कोई नहीं सुन रहा है, ना ही कुछ कार्रवाई कर रही है। लेकिन मैं प्रशासन से यही कहूँगी, प्रशासन से तो उम्मीद ही छोड़ दे कि वो लोग कुछ करेंगे। आपको नहीं लगता कि कुछ करेंगे? मेरे पति मरे 2 अक्टूबर को, आज 12-11 दिन हो गया, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं। जो हमारे सब फरार है, कोई अभी पकड़ाया नहीं, और वो दिन रात धमकी दे रहे हैं कि हम लोग मार देंगे आपको। हाँ, वो लोग बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे लड़के को मार दिया, तुम उस लड़के और बच्चे को मार दो, वरना हम आएंगे तो पूरे परिवार को मार देंगे। अब सोच सकते हैं कैसा है ये लोग कि अब बोल रहे हैं आपका बेटा को तो हम मार ही दिए हैं, लेकिन अब जो है उसको मार दो, नहीं तो हम लोग आएंगे तो हम लोग मार देंगे। देखिए, अब आप तो कहीं ना कहीं एक बेटी होने के नाते अब अपने पिता का ही खिलाफ जाते हैं। अच्छा, जब आप लोग घर से फरार हुए थे तो नाबालिग थे क्या? नहीं, मैं बालिग थी। बालिग थे। अच्छा, मेरा भाई जो था वो नाबालिग लड़की को भगा के ले आया था। नाबालिग लड़की को भगा के ले आया तो उसको कहने वाला कोई नहीं हुआ? उसको कहने वाला कोई नहीं है, उसकी मंदिर में ले जाके शादी करके रखवा दी, घर में बहू बना के रखे हैं। घर में बहू बना के रखा अभी है। देखिए क्या कहा जाए, अब जो है माँ है, भगा के लाए, मंदिर में शादी किए, लेकिन एक बेटी का प्यार जो है वो परिवार से नहीं देखा गया। और अगर नहीं भी देखा गया, ये परिवार कहीं ना कहीं जो है। अच्छा, आप लोग का जाति एक था या अलग अलग था? एक ही था। कहीं से कोई रीज़न नहीं है, कहीं से कोई भी रीज़न नहीं है, एक जाति था, प्यार किया, उसके बाद शादी किया, शादी करने के बाद कोर्ट मैरिज हो गया। चलिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। 7 महीना का जो है गर्भवती रहते हुए तब जो है इसके पति को, इसके सामने से, ये माता जो अभी है इनके सामने से इनके पति को जो है हटा देते हैं। क्या है, क्या करना चाहिए? अच्छा, पप्पू यादव आए थे, क्या कुछ आश्वासन दिए? वो बोल के गए कि 2 दिन के अंदर कार्रवाई स्टार्ट कर देंगे। शायद कोई जांच बैठाए हैं, लेकिन पता नहीं अभी कुछ रिस्पांस नहीं आया है। आगे आप फिर क्या होगा? आगे क्या होगा देख रहे, कब तक न्याय मिलेगा। आप न्याय दिला के रहेंगे, यही ना? मैं न्याय दिला के रहूँगी अपने पति को। एक होता है कि आगे चल कर पति नहीं है तो फिर कैसे रहना होगा? बच्चा है, मैं अपने बच्चे के सहारे रह लूँगी। बच्चा के सहारे रह लेंगे। अभी देखिए, ये माँ कहीं ना कहीं एक बच्चे के सहारे रहने के लिए तैयार है, जो बच्चा अभी धरती पर आए भी नहीं है। बहुत दुख भरी कहानी है। अब क्या कहा जाए, कहीं ना कहीं हमसे सवाल भी नहीं बनता कि अभी क्या पूछे इस बहन को। इतना दुख में है, इतना दुख भरी कहानी है। और जब ये लोग को मार भी दिए हैं तो प्रशासन
और यहाँ के जो भी हैं वो इनको न्याय नहीं दिलाते हैं। कहीं कुछ नहीं होता, सब कतार मिले हुए हैं और वो लोग कहीं ना कहीं अच्छा से जो है घूम रहे हैं, स्टेटस लगाते हैं कि क्या किए, कुछ बड़ा थोड़े न किए, कुछ थोड़े किए, मारे हैं, गोली मारे हैं। लगा रहे हैं कि वो गाना भोजपुरी आज जेल होगा, कल बेल होगा, फिर वही खेल होगा। अब समझिए ये प्रशासन का तो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं ये लोग कि आज गाना जो है, गाना आप लोग सुने होंगे कि आज जेल होगा, कल बेल होगा, फिर से वही खेल होगा। यही बात वो लोग बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको भी टारगेट किया हुआ है। स्टोरी लगा रहे हैं ये लोग। क्या कहेंगे? अब देखिए माँ है, थोड़ा सा 2 लाइन बात करेंगे माँ से। अब हमरा बोलल नहीं खे जात, हम थक गए बड़ी बोलते बोलते, लेकिन कुछ नहीं खे। वो प्रशासन मिल के हमरा बेटा का मर्डर कैले बा। पहले प्लान प्रशासन बनवा के हमरा बेटा का मर्डर कैले बा। अभी भी प्रशासन वही लोग के हाथ में बा। वो लोग के लगे पैसा इतना बा जो 5 लाख 7 लाख एक जगह देता लो, 7 लाख 8 लाख 10 लाख तक एक जगह देता लो। आ दे के हमारा बेटा के न्याय नहीं के मिलत। पप्पू भैया भी आई रहनी, कहनी जे न्याय दिलवाए, लेकिन आज भी वो लड़की के ओकरा घर वाला के, लड़की के घर वाला जो अपराधी बा ओकरा घरे अभी प्रशासन लेके आई रहा ताला खोलवावे, सामान निकलवावे। ओकर घर के लड़की हम विरोध करनी तो कहत लो जे तारा ऊपर FRI दर्ज करे। FIR यानी कहने का मतलब अच्छा सब सामान जो है, कीमती सामान निकलवा देंगे, उसके बाद जो है कुर्की होगा। हाँ, कुर्ती होगा। अभी इसकी बहन आई थी इस लड़की की, इतनी बदमाश वो लड़की है, इससे मोटी ताजी है, और थाना लेके साथ में आया था और लेके सामान ताला खुलवा रहा था, लेकिन मैं जाके ताला नहीं खोलने दी। मैं बोली मैं मर जाऊंगी, ताला नहीं खोलने दूंगी। और फिर प्रशासन अपने गाड़ी में लेके आया, गाड़ी में ले गया, थाना के बाहर उतारा। मैं थाना पीछे पीछे गई थाना पर, और वहाँ से वो लड़की 2 लड़का के साथ गई, लेकिन प्रशासन उसका पीछा नहीं किया। ये लड़की जा कहाँ नहीं रहे। मैं कह रही हूँ कि लड़की का पीछा करो कि कहाँ जा रही है, जहाँ जा रही होगी वहीं सब है, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं किया। ये प्रशासन मिला हुआ है। हमें नहीं लगता, पप्पू भाई आश्वासन भी देके गए, तो कहीं से खबर, कहीं से कड़ाई जो भी होगा आएगा तो थाना में पढ़ना हो। हाँ, थाना को पच के बैठ जा रहा है, थाना खा के बैठ जा रहा है, तो हम क्या करें? अब यही करेंगे कि अब अगर न्याय नहीं मिलेगा, थाना के सामने जाके आग लगाएंगे अपने देह में, इसको भी ले जाएंगे, हम दोनों इस दुनिया से चले जाएंगे, दोनों आदमी। यानी आपका मौत का जो है कहा जाए तो वो थाना वाला होंगे। हाँ, जिम्मेवार थाना होंगे। थाना के सामने पेट्रोल छिड़केंगे, इसके देह पर छिड़केंगे, खुद छिड़केंगे, वहीं आग लगाएंगे थाना के सामने। हम कुछ भी कर सकते हैं, अपना जान ले सकते हैं, इसका भी जान ले सकते हैं, क्योंकि हमारा सहारा ये है, इसके सहारे हम हैं। हम मर जाएंगे तो ये कैसे जिएगी, ये मर जाएगी तो हम कहें, तो हम दोनों आदमी आग लगाएंगे। अच्छा चाची, थोड़ा सा एक सवाल और रहेगा। अब जो है मान के चलिए आप तो, आपका बेटा नहीं है, ये बात तो सही है, लेकिन अब आपके घर में बहू है, आने वाला कुछ दिन में जो है इसको फिर बच्चा होंगे, फिर ये कैसे? नहीं होगा बाबू, थाना आने ही नहीं देगा। थाना उन लोग को पूरा छूट दे रहा है, वो लोग कह रहे हैं हम मार देंगे, थाना पूरा छूट दे रहा है। जब थाना अपने गाड़ी में बैठा के अपराधी के लड़की को लेके आ रहा है, मर्डर केस है, छोटा मोटा केस नहीं है ना, और साजिश के तहत मर्डर हुआ है। 1 2 नहीं 9 10 आदमी मिल के मर्डर किए हैं। सारा फुटेज हमारे पास सब थाना को दिए हैं, सब कुछ दिए हैं। उसके बावजूद थाना गाड़ी में बैठा के लड़की को ले आ रहा है कि ताला खोलो, सामान निकालो, तो हम क्या कहेंगे? थाना कभी उन लोग को बैठा के भी लाएगा कि लोग गोली मारो लड़की को, ऐसा भी थाना कर सकता है। हम बोलने जाएंगे हमको पकड़ के बंद कर देगा, हमारा बेटा जाएगा बोलने पकड़ के बंद कर देंगे। तो थाने वाले कुछ भी कर, थाना चाहेगा नहीं, तब क्या करेंगे? हम मर जाएंगे, थाना के सामने जाके मर जाएंगे। सही है कि ये लोग, ये परिवार जो है, ये माँ जो है, ये बीवी जो है, ये लोग परेशान हो चुके हैं। ये लोग को लगता है कि अब हमें जो है न्याय नहीं मिलेगा, और न्याय नहीं मिलेगा तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम थाना के सामने जाएंगे और इसको भी, अंजलि को भी लेते जाएंगे और वहीं पर जो है अपना पेट्रोल छिड़क करके आग लगा लेंगे। अगर ये लोग का मौत होता है तो ये रसूलपुर थाना इनका जिम्मेवारी होगा। कहीं ना कहीं जो है ये लोग को न्याय के बदले न्याय नहीं मिल रहा है। लगता है ये लोग हत्यारा है, ऐसा नहीं लगता है कि आप ही लोग हत्यारा हैं और वो लोग सही हैं। वैसा ही लग रहा है, वैसा ही लग रहा है ना। तो देखिए, बस ऐसे खबर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय विचार कमेंट में दीजिएगा। आप देख रहे थे एरिया न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।